चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल के चिंतपूर्णी में बवाल, युवक की हत्या के बाद आक्रोश, लोगों ने प्रवासियों की आशियाने फूंकी। जो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से सटे ऊना के चिंतपूर्णी में गोलीकांड के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों ने चिंतपूर्णी मंदिर के पास रहने वाले अन्य राज्यों के मजदूरों की झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया और उनके मोटरसाइकिल आदि को भी तोड़ दिया। स्थानीय लोगों में तुषार हत्याकांड को लेकर रोष लगातार बढ़ रहा है। खतरनाक है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.5.1.7 BF.7। भारत में तेजी से फैल रहा है वायरस। जब देश में कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसार लिए हैं। कोरोना के दो नए वेरिएंट सामने आए हैं जो कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट माने जा रहे हैं। इनमें BA.5.1.7 और BF.7 शामिल हैं जो कि देश में फैल रहे हैं। चूंकि देश में त्योहारी सीजन है, ऐसे में इन वेरिएंट को काफी संक्रामक कहा जा रहा है। चीन के मंगोलिया में भी BF.7 सब वेरिएंट पाया गया था, जिसके बाद कोरोना ने घातक रूप धारण कर लिया था। आपको बता दें कि यह सब वेरिएंट तेजी से जड़ें जमा रहे हैं। ऐसे में देशवासियों को एहतियात बरतनी होगी, नहीं तो कोरोना फिर से घातक रूप धारण कर लेगा। पाक बॉर्डर के पास भारत बनाएगा एयरबेस, पीएम ने रखी आधारशिला, दुश्मन की हेकड़ी निकालेगी वायुसेना। जब प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करने के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा के पास दिशा में एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी और कहा कि यह नया एयरबेस देश के सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। गुजरात भारत में रक्षा का केंद्र बनेगा और भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्क्रीन पर देख रहा था कि दिशा के लोग नए हवाई क्षेत्र के निर्माण को लेकर उत्साहित थे। यह हवाई क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। दिशा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। यदि हमारी सेना, विशेष रूप से हमारी वायुसेना, दिशा में मोर्चा संभालती है तो हम पश्चिमी तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर जवाब दे पाएंगे। सीएम जयराम सहित 10 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। आज नेता प्रतिपक्ष भरेंगे नामांकन। जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सिराज विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। बुधवार तक प्रदेश भर में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस की ओर से अभी तक 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, जबकि बाकी प्रत्याशियों ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भरा है। आपको बता दें कि माकपा व आम आदमी पार्टी की ओर से भी तक कोई नामांकन नहीं भरा गया है। विधानसभा चुनावों के लिए चल रही नामांकन भरने की प्रक्रिया के तीसरे दिन बुधवार को राज्य के कई जिलों में कुल 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे। हवाई उड़ानों को मांगी मंजूरी, प्रदेश पर्यटन विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा मामला। जो शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए हवाई उड़ानें शुरू करने को लेकर पर्यटन विभाग ने निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है। दिल्ली से शिमला आ रही एलायंस एयर की फ्लाइट को भी कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट और धर्मशाला के गगल एयरपोर्ट के लिए एक्सटेंड करने पर फैसला होना है। इस बारे में कंपनी के साथ राज्य सरकार ने MOU कर लिया था और इसकी मंजूरी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट ने दे दी थी। राज्य सरकार ने इसके लिए वायबिलिटी गैंग फंडिंग के लिए भी सहमति दे दी है। यह इसलिए किया गया है ताकि हवाई जहाज की एक सीट का किराया 4500 रुपये से ज्यादा न हो। साइबर धोखाधड़ी पर घुमाया 1930। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जारी किया टोल फ्री नंबर। आए दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामले को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 1930 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें इस टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर शिकायतकर्ता की शिकायत को पुलिस स्टेशन में सुना जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। धावला देहरा से लड़ेंगे, रवि को भी मिला टिकट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हाल ही में देहरा से आजाद विधायक होशियार सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। देहरा से भाजपा ने रमेश धावला को मैदान में उतारा। वहीं ज्वालामुखी से पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि को टिकट दिया गया है। कार में लिफ्ट देकर थाने पहुंचाए आरोपी। चिंतपूर्णी की गंगटोक पंचायत के अश्विनी ने होशियारी से किए पुलिस के हवाले। चिंतपूर्णी के समीप गंगटोक पंचायत के अश्विनी कुमार ने बड़ी होशियारी से 2 आरोपियों को पकड़कर थाने में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अश्विनी कुमार अपने घर में था कि उसे चिंतपूर्णी से फोन पर सूचना दी गई कि 5 संदिग्ध लोग पिस्टल से गोली चलाकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारकर कड़ोवा सड़क की ओर से भागे हैं। वहीं अश्विनी कुमार ने अपनी कार घर से निकाली और चिंतपूर्णी को ओर आ रहा था। रास्ते में 2 युवक मिले जिन्होंने अश्विनी से लिफ्ट मांगी। अश्विनी ने शक के आधार पर दोनों को कहा कि आपको कहां जाना है। उन्होंने कहा कि हम गुरुदास से आए हैं और रास्ता भूल गए हैं।
भाजपा ने एक मंत्री सहित 11 विधायकों के टिकट काटी। जी, हिमाचल में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 62 सीटों पर चेहरे घोषित किए गए हैं, जबकि 6 सीटों पर फैसला रोक लिया गया है। कुल 62 सीटों में से 11 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जबकि 2 मंत्रियों की सीटें बदली गई है। एक कैबिनेट मंत्री के बेटे को टिकट देने के कारण उनका टिकट काटा है। झाड़माजरी में प्रवासी की हत्या, हमलवारों ने पीट कर मौत के घाट उतारा, छानबीन शुरू। ज्यो औद्योगिक क्षेत्र बारोटी बाला के तहत झाड़माजरी में प्रवासी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बुधवार दोपहर झाड़माजरी में किराए के कमरे में रह रहे 53 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात व्यक्ति ने सिर पर किसी हथियार से वार कर हत्या कर दी है। दोपहर बाद जब उक्त व्यक्ति का बेटा कमरे में पहुंचा तो वहां उसने अपने पिता को खून से लथपथ अवस्था में पाया। धर्मशाला में बगावत, भाजपा एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष विपिन लड़ेंगे आजाद। जब विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी का नाम तय होने के बाद भाजपा नेता विपिन नहरिया ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार दोपहर बाद विपिन नहरिया धर्मशाला के कचहरी चौक पहुंचे और भाजपा पार्टी के लिए विरोधी बिगुल फूंक दिया। वहीं विपिन नहरिया ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उन्होंने टिकट की दावेदारी जताई थी, लेकिन भाजपा हाईकमान द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में अब विपिन नहरिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धर्मशाला विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। 50,000 से ज्यादा की नकदी के लेन देन पर निगरानी, अवैध शराब पर भी रहेगी नजर। जिया करसोग निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव व्यय निगरानी के लिए गठित समितियों की बैठक व्यय पर्यवेक्षक व भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर भी उपस्थित रहे। उन्होंने व्यय निगरानी टीमों को निर्देश दिए कि शराब की अवैध रूप से होने वाली आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो सके। उन्होंने कहा है कि 50,000 से ज्यादा की नकदी लेकर चलने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रखी जाए। चंडीगढ़ से चलने वाली सरकारी बसों की टाइमिंग तय, परिवहन निगम से जारी किया ट्राई सिटी का शेड्यूल। एचआरटीसी ने दिवाली के लिए चंडीगढ़ से चलने वाली स्पेशल बसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 21 और 22 अक्टूबर को एचआरटीसी चंडीगढ़ से भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्पेशल बसें चलाएगा। 21 अक्टूबर को एचआरटीसी की ओर से 16 स्पेशल बसें चंडीगढ़ से चलाई जाएगी, जबकि 22 अक्टूबर को 17 स्पेशल बसें चलाई जाएगी। वहीं दिवाली और एचआरटीसी द्वारा बाहरी राज्यों से हिमाचल आने के लिए स्पेशल बसें चलाई जा रही है। दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से यह बसें चलाई जा रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। यात्रियों को लेकर पहली बार ऊना पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस। जब वंदे भारत ट्रेन बुधवार को पहली बार यात्रियों को लेकर दिल्ली से ऊना पहुंची। बड़ी संख्या में यात्रियों ऊना रेलवे स्टेशन उतरी। पहले दिन ट्रेन की सभी सीटें बुक रही। हालांकि ट्रेन 22 मिनट देरी से ऊना पहुंची। वंदे भारत ट्रेन का पहुंचने का समय सुबह 10:23 है, लेकिन ट्रेन 11:15 बजे पहुंची। अधिकतर यात्रियों के मुताबिक सुविधाओं के मुताबिक ट्रेन का किराया उचित है। ऊना रेलवे स्टेशन पर करीब 30 यात्री ट्रेन से उतरे। अधिकतर यात्री ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर के रहे। चलिए वह चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। प्रदेश की पहली मिस हिमाचल पूर्वा राणा के पति का निधन, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने जताया शोक। जब प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल के पहले सीजन की विजेता रही धर्मशाला की पूर्वा राणा के पति श्रीनक पारिक का मुंबई में मंगलवार शाम हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पूर्वा राणा की अभी 2 साल पहले ही मुंबई में शादी हुई थी और वह मुंबई में ही रहती थी। आपको बता दें कि श्रीनक पारिक का अंतिम संस्कार बुधवार को जुहू में किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मेरे प्यारे साथियों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला ये खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।